अरे बफरिंग नहीं है, सॉरी सर, कटे गया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आजिए आजिए आजिए। पहले तो ये बताइए क्या क्या करवा दिया ऋग्वेद के अंदर। जी नमस्कार। चलिए, हमारी ऋग्वेद में क्या क्या बता दिया था सर? ऋग्वेद की राजनीति पढ़ ली थी हमने, और क्या क्या पढ़ लिया था? धार्मिक पढ़ लिया था। चलो, अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के समय का समाज। कब? ऋग्वेद का ऋग्वेदिक समाज। उस समय की सामाजिक स्थिति क्या क्या थी, क्या वगैरह, ये देखो। आर्य जब आए थे तो उस समय किसके रूप में आए थे? कबीले के रूप में। अब जब भी थे नाके जाओगा तो एक ग्रुप में रूप में जाओगा तो उसके थे फैमिली का सदस्य ही वो। तो शुरुआत में आर्य नदी तक पढ़ लिया था, ठीक है। शुरुआत में आर्य जो था वो रक्त संबंध थे, यानी एक कबीले के रूप में थे, एक ग्रुप के रूप में आए थे शुरुआत के अंदर जब आए थे ना, तब, यानी गोत्र। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन वर्ण जो है वो जाति के आधार नहीं। वर्ण के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो वर्ण उस समय रंग के आधार पे हुआ है, क्यों? क्योंकि आर्य जो है कहते हैं गोर वर्ण के थे और अनार्य काले वर्ण के थे। यानी वर्ण शब्द जो है वो किसके लिए आया उस समय? वर्ण शब्द रंग के लिए आया है। और दूसरा वर्ण शब्द आया है कल व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए। यानी वर्ण शब्द उस समय या तो रंग के लिए आया है या व्यवसाय के लिए है। आर्य गोर वर्ण के थे, अनार्य जो है वो श्याम वर्ण। प्रथम वर्ण का अर्थ रंग ही था, बाद में ये व्यवसाय में कन्वर्ट हुआ, फिर एक जाति में। शुरुआत में ऐसा कहा गया है वर्ण तीन ही थे बच्चों। सर कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शुरुआत में ये तीन ही वर्ण थी। चौथा वर्ण जो है वो शूद्र, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में बाद में, क्योंकि ऋग्वेद का 10वां मंडल जोड़ा ही बाद में गया है। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित। आज हमारी वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित है, उस समय वर्ण व्यवस्था किस पर थी? कर्म पर। कैसे? ऋग्वेद का एक 9वां मंडल है जिसमें यह कहा गया है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य है, मेरी मां अन्न पीसने वाली है, यानी एक ही घर में तीन। इससे क्या पता चलता है? वर्ण व्यवस्था का। समाज कैसा था? देखो भी, समाज ऋग्वेद के टाइम बाप की चला करती, यानी समाज क्या था? पितृस्थात्मक था। ऐसा कहा गया है कि पिता ही सब कुछ था, पिता की ही चला करती थी। पिता उस समय अपनी संतान को बेच भी सकता था। पिता का मुखिया जो है कुलपा कहलाता था। बहुत ही मधुर संबंध थे पिता और समाज के बीच। अब मेन चीज आप बात करा चाहेंगे, महिला स्थिति। महिला स्थिति यानी महिला की भी टेम के स्थिति है, के पोजीशन है। वैसे तो अच्छी थी महिला जन्म, महिला की स्थिति बहुत अच्छी थी। वेदों में पुत्री जन्म अभिशाप नहीं था। हाँ, कामना पुत्र जन्म की क्रेडी भाई, आज भी पुत्री जन्म कोई अभिशाप नहीं है पुत्री जन्म में, लेकिन फिर भी कठिन घटा आदमी की इच्छा मन में पुत्र की ही है। लेकिन पुत्री जन्म भी आज के समय गलत नहीं माना जाता। उसी समय वेदों के अंदर भी पुत्री जन्म को कोई गलत नहीं माना गया है ऋग्वेद में, लेकिन पुत्र जन्म के लिए ही कामना की गई थी। ऋग्वेद में पत्नी को कहा गया है जायदेस्तम। जायदेस्तम, सर जायदेस्तम का अर्थ, जायदेस्तम का अर्थ होता है पत्नी ही हाउस है, हाउस वाइफ, पत्नी ही घर है। विदाई के टाइम कुछ गहना दिया जाता, जगन वहतु बोलता, यानी विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता था? उपहार को वहतु कहा जाता था। महिलाएं पढ़ा करती थी, इसीलिए तो महिलाओं का उपनयन संस्कार भी हुआ करता था, यानी महिलाओं का उपनयन संस्कार भी चला करता था। कुछ विदुषी महिलाओं के नाम आता है जिसका नाम है सची, लोपा, मुद्रा, घोषा। ये कुछ विदुषी महिलाएं हैं। लोपा, मुद्रा, घोषा, विश्ववरा। ए नाम थोड़ा सा याद कर लियो। लून करण सर से प्रणाम। कंप्यूटर की रिप्लाई नहीं दे रहे हो सर, कब कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहा? अच्छा, प्रीतम सिंह दे रहे हो। और की याद रहना, कुछ विदुषी महिलाएं हैं, लोपा, मुद्रा, घोषा, विश्वम्बरा, विस्पला। ए नाम याद कर ले, लोपा, मुद्रा, घोषा, विश्वम्बरा, विश्वप्रा।
कुछ योद्धी महिलाएं भी थी, युद्ध करने वाली। अरे वाह सर, उस समय युद्धि बिल्कुल शशि यसी विषपला मृदगलिनी, याद करो तो कर लिया, नहीं कोई बात को नहीं है। महिलाएं सभा और समिति दोनों में भाग लेती थी। ये ऋग्वेदिक काल में, बाद में समाप्त हो जाएगी। विद्वत में भी सर्वाधिक भाग लिया करती थी महिलाएं। कपड़ा सिलने वाली भी होती थी, रंगाई करने वाली महिलाएं थी, रजयित्री कहा जाता था। महिलाओं में कौन कौन सी कुरीति और कौन कौन सी कुरीति नहीं थी, देखिए कुरीति का अगर जिक्र करें, पुनर्विवाह चलता था, विधवा विवाह भी चला करता था, एक नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा गुरुजी यो के लोचो है नियोग प्रथा। व्हाट इज नियोग प्रथा? देखो नियोग प्रथा की है, देखो महिला ऐसा कहे कि महिला अधूरी है संतानोत्पत्ति के बिना, महिला के पुत्र होना अति आवश्यक था, मतलब संतान होना। अब मान लो कोई विधवा हो गई और उसके संतान नहीं है, तो उस समय एक रिवाज चली करती थी नियोग प्रथा। नियोग प्रथा का मतलब सिर्फ और सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए, ओनली फॉर संतानोत्पत्ति के लिए किसी दूसरे पर पुरुष के साथ संभोग करेगी महिला, ज्यादातर बहनोई के साथ, यानी संतानोत्पत्ति के लिए ही दूसरे के साथ सहवास होगा, यानी विवाह नहीं है, नियोग प्रथा है। महाभारत में भी ऐसा ही नियोग प्रथा का उदाहरण मिलता है हमें। जब आप देखोगे महाभारत, तो पांडु और कौन था, धृतराष्ट्र और विदुर, तीनों भाई जो है वो एक ऋषि को बुलाया गया था, क्योंकि इनके पिता की पहले मृत्यु हो गई। बिल्कुल संपत्ति में महिलाओं का अधिकार था। दीपाराम जाट, बाल विवाह नहीं होते थे, 16-17 साल की उम्र में होता। बहुपत्नी विवाह हुआ करते थे, लेकिन अपवाद स्वरूप और बहुपति विवाह का प्रचलन था, लेकिन उदाहरण नहीं मिलती। वैसे बहुपति प्रथा थी नहीं। बहुपति प्रथा तो एक ज्यादा पति रखना, जैसे द्रौपदी एकमात्र उदाहरण मिलता है, वो यहाँ का नहीं, वो बाद का है। ठीक है, समझिए। स्त्रियां स्वयंवर भी करती थी कि जैसे आई लाइक दिस पर्सन, देन स्वयंवर। स्वयंवर के भी उदाहरण मिलते हैं। स्वयंवर का मीन होता है स्वयं ही पति का चयन करना, वही है स्वयंवर। वाह क्या बात है, क्या बात है। सती प्रथा नहीं थी, तलाक प्रथा नहीं थी, अविवाहित महिलाएं भी थी, माजू या जस्त कुमारी कहा जाता था। देवर के साथ होता है ना सर नियोग, तो देवर के साथ उसके, बहनोई के साथ उसके, किसी के साथ हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए था, देवर से विवाह कर सकते, विवाह नहीं है एक प्रकार का। और जो नियोग प्रथा से जो पुत्र होता था उसे क्षेत्रज कहा जाता था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। दत्तक पुत्र भी चलते थे ऋग्वेद के समय। अब बात आई कि सर दास प्रथा चाल्या करती है। देखो दास प्रथा ही, लेकिन दास हो ज्यादा तो दासियां की चर्चा करी गई है। ओ हो बाबू जी, दासियां की चर्चा ज्यादा है। चेला सांप देखेगा, दासियां की चर्चा। दासों की तुलना में दासियों, ऋग्वेद में दास और दस्यु दोनों शब्द आए हैं। पुत्र को ऋग्वेद में तन्य कहा गया है, पुत्री को तन्या कहा गया है, भतीजे चचेरे भाई बहन सबको जिक्र है। ऋग्वेद में नाई को वक्ता कहा गया है। वक्ता किसे कहा गया है ऋग्वेद में? नाई को वक्ता कहा गया है। खेल में घुड़दौड़ चला करती, खेल किए वह भाई बात है तो ऑनलाइन थोड़ी खेलेगा। घोड़ता है बांध दौड़ा लियो, रथ है बांध दौड़ा लियो, 500 खेल लियो। वाद्य यंत्र इनका जो था वो था वीणा। हे वीणा पाणी, वीणा। युद्ध में बलता था दुदुम्भी। खान खातर यव, यव बोला क्या ना, जो ने। दोबारा बोलोगे देवर के साथ, अरे देवर के आगे कह दो, बहनों के साथ, कोई फिक्स को नहीं है। देवर के साथ करा दे यार, कोई बात नहीं। ये सर्वाहारी थे, सब कुछ खाते थे, लेकिन नमक का उपयोग नहीं करते थे। ऋग्वेद वाले, तुम्हें भी नमक का उपयोग नहीं करना है। पीने के लिए ब्रांड को, रम को नहीं हो तो सोमरस हो, सोमरस पिया करते थे। सोमरस जो है एफिड्रा जाति का था, जिसे पीसकर बनाया जाता था। ठीक है, ये पुत्र नक्षत्र पुत्री, यार पुत्री को कोई उल्लेख को नहीं है, मुना बता दियो। वस्त्र देखो, एक तो नीवी, बी टेम का वस्त्र। वस्त्र क्या का बनेगा था? खालड़ा वगैरह का, हिरण वगैरह और इनकी चीजें। वासव, वस्त्रों का जिक्र है। नीवी वस्त्र वो होता है जो कमर के नीचे पहना जाता है। नीवी कमर के नीचे, वासव कमर के ऊपर। अधिवास, अधि के वह, अधि व ऊपर, जो को ऊपर धारण करी जाए वो वह अधिवास। अधिवास, अधिवास
जो ऊपर धारण किया जाता है वो कहलाता है अधिवास। याद रहे जैसी के पुरुष जगह पगड़ी पहनता बिन बोला जाता ऊस नीस। ये याद रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है। पुरुष पगड़ी पहनते थे, उसे ऊस नीस कहा जाता था। निष्क, ये भी एक पूछा जा चुका है, ये गले का आभूषण था निष्क। निष्क क्या है? गले का आभूषण। निष्क क्या है? गले का आभूषण। सर कोटा कब आओगे? जब तुम बुलाओ बस, हम तभी चले आएंगे। हमको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, हम आपके एक इशारे पे आ गए। चलो हेडिंग डालो ऋग्वेद में समाज। हेडिंग डालो महिला स्थिति या ऋग्वेद में समाज, ऐसे हेडिंग डालो ऋग्वेदिक समाज। हेडिंग डालो नेक्स्ट हेडिंग ऋग्वेदिक समाज। ऋग्वेदिक समाज बहुत बढ़िया समाज था, बहुत अच्छा था, कबीलाई था, रक्त संबंध था। ठीक है। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र थी। ठीक है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रयोग हुआ है। वर्ण का एक अर्थ रंग, व दूसरा व्यवसाय के लिए आया है। आया। ठीक है। सर आप आ जाइए ना, आपसे मिलना है, हम नहीं आ सकते। अजी आप मिलो। तू तो आकर कर मैं जो है। ये बात है यार, तेरी बात तो अच्छी लगी मुझे तेरी है। अरे भाई लेवल गजब का है तेरा भी। आ रही है, लिखो लिखो। हाँ। वर्ण कर्म पर आधारित थे। देखो ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहा है, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, माता गृहिणी है। ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद आएंगे, आप बुलाओ कभी, आपका सिलेक्शन हो, आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओ और वहां हमें बुलाओ कि आज, तब हम आएंगे। मजा तो तब होगा कि जब आप ट्रेनिंग सेंटर में हमें बुलाओ, वरना काई का मजा है इसमें। मेरी जिंदगी सवारी। देखो समाज पितृस्तात्मक था। महिला स्थिति, इनको ढंग से पढ़ लेना, बहुत काम आएंगे आगे तक, आगे तक काम आएंगे, काम आते ही जाएंगे भाई साहब। ऋग्वेद में पत्नी को
जायदे स्तंभ कहा है? पत्नी ही गृह है। कहा है? वीडियो मैन में सब कुछ लगता है। वह तो विदाई समय महिला को दिया जाने वाला महिला का उपनयन संस्कार होता था। हाँ जालोर देखना आऊंगा, बताऊंगा। दीपाराम जाट तक तू लिख। विदेशी महिलाएं, चौधरी बुला रहे हो, फिर चौधरी आवांगा, चौधरी रे लिखो। तू नौकरी लाग यार, चौधरी बहुत नौकरी लाग रही है, तू भी लाग, पूरे ना जाए बेटी का बाप है। लिखते जाओ, क्योंकि जो पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा। ज्यादा पढ़ो वो जल्दी लाग जाएगो। लोपा मोद्रा घुसा है, नाम याद कर लीजिए लाठी। मेरी जिंदगी ऋग्वेद में योद्धा महिलाएं लिखो। ससी कभी पूछी तो कोनी, विदुषी महिलाएं पूछेड़ी है, कौन पूछी? विस्फला, मृदगलिनी, जी आ क्या के कोजा कोजा लिखो यार, बहुत सोना लिख रही हो मैं तो पुष्पा है, पक्की बात है। सिलेक्शन वाला गिफ्ट के लिए, गिफ्ट के लिए यार, गिफ्ट कोई छोटे मोटे कोई आईफोन वाईफोन नहीं और की गिफ्ट ले लिख ले। हाँ, महिला सभा व समिति में भाग लेती थी, भाग लेती थी। तो 10 साल बाद पढ़ाई करी है तो मन विश्वास है मुना, फिर तुम लाग तो जागो तो मन बेरो है। क्योंकि समाज में जितने लोग नौकरी ज्यादा लगते हैं उतना ही समाज में एक दूसरे को देख के होता है। किसी गांव में फौजी ज्यादा है तो आप देखना उस गांव में फौजी फौजी मिलेगी, क्योंकि सब फौजी की तैयारी में लग जाते हैं। किसी गांव में पीटीआई, कई कई तो ऐसे गांव में राजस्थान में 30-30 40-40 पीटीआई पीटीआई है, कहीं नहीं है। समाज में एक दूसरे को देख के लगते हैं। तो आपके समाज में बहुत नौकरी लगे हुए, आप उन्हें देख के तैयारी के लग गए हो तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, रंगाई करने वाली रजयत्री, यानी रंगाई करने वाली महिला क्या कहलाती थी? रजयत्री। नियोग प्रथा,
संतानोत्पत्ति के लिए महिला द्वारा संभोग, नियोग प्रथा द्वारा उत्पन्न पुत्र को प्रथा द्वारा उत्पन्न पुत्र को ये कही तो क्षेत्रज कहा जाता था। अरे करांगा कोचिंग में सम्मान तो आ तो शुरू। पुनर्विवाह व अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। विवाह का प्रचलन था, ठीक है। एकल विवाह, बहुपत्निक विवाह, बहुपति विवाह उल्लेख, विवाह का उल्लेख। डराओ ना मार्ग हम जल्दी ज्यादा पुष्पा एक जनो लाग जाए को नहीं, उसके बाद में लोग उसको डायरेक्ट आदर्श मान लेते, कहेंगे नहीं मेरा वो आदर्श है, लेकिन एक व्यक्ति अगर पुलिस में लग गया फिर देखो उस गांव में पुलिस की तैयारी करेंगे सब। तो एक गांव में लाग गयो नहीं तो शुरुआत तेरू करते तो क्या बात है, तेरू करते कभी गांव में पहली नौकरी ला गणारी मैं हूं। देखो बाल विवाह नहीं था, 16-17 वर्ष में विवाह होते थे। स्वयंवर होता था, देखो दास प्रथा, दास से अधिक दासियों की चर्चा, दासियों का उल्लेख। हिंदी चाहिए एग्रीकल्चर, हिंदी एग्रीकल्चर में डाल नहीं रखी है क्या जय कुमार? अभी मैं कहता हूं एग्रीकल्चर में क्यों नहीं है? हाँ ऋग्वेद में दास व दस्यु दोनों शब्द आए हैं। कलर चेंज कर लिया, तो उत्तर तन्या, उत्तरी तन्ने, उत्तरी तन्या। कर लियो पेन चेंज है। देखो वक्ता नाई को, ठीक है। खेल, घुड़दौड़,
रथ दौड़ और पास। प्रमुख वाद्य यंत्र वीणा, वीणा। युद्ध यंत्र दुंदुभी, दुंदुभी। ऋग्वेद में सिर्फ जौ का उल्लेख है। दस्यु, हाँ दस्यु डाकुओं के लिए आए जो गाय वगैरह चुरा लेते थे। नमक का प्रयोग नहीं करते थे, नहीं करते थे। वैसे सर्ववादी थे लेकिन नमक का प्रयोग नहीं करता था। प्रमुख पेय सोमरस, सोमरस। वस्त्र, अधिवास, अधिवास। ऊपर धारण की जाने वाली चादर, अधिवास लिखो। नीवी, कमर के नीचे, ठीक है। वासव, कमर के ऊपर। सर टेस्ट नहीं है क्या? कौन सा टेस्ट है? पूछनीस, पगड़ी को कहते हैं, पगड़ी को कहते थे, ठीक है। निष्क, गले का हार। ये आया था अभी शायद किसने, तो जल्दी शुरू करो ना। राजस्थान हिस्ट्री की भैया एक बार अपलोड है, वह देख लियो। लिखो जल्दी से। लिखाना जल्दी पड़ेगा मुना, सिलेबस बहुत पड़ा है, फिर था डिटेल भी चाहिए, धीरे धीरे भी चाहिए। दोनों काम ऐसे नहीं हो सकते मेरे बच्चे। करनी पड़ लागी बेटा। मेरे करम मर बावड़िया लिखा था। लिखो 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 लिखो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन क्या है? यानी अर्थव्यवस्था। जैसे आज मैं आपसे कह दूं कि आर्थिक जीवन में आपके लिए क्या महत्व है, देखो आप जी नौकरी मानना है, नौकरी के अलावा की कौन सी है? विद्या ददाती नौकरी, नौकरी ददाती छोकरी। यानी विद्या आ जाएगी नहीं जब 100 क्यों आ जाएगो? युद्ध यंत्र दुंदुभी, दुंदुभी। तो उस समय उनका मूलभूत आधार क्या था? मूलभूत आधार था उनका पशुपालन, क्योंकि शुरुआत में जद आया नहीं, जद आंगन पशु आ और धीरे धीरे एक एक करने लग गया कृषि। अभी आया है जब कृषि भूमि पर तो कब्जो हो को नहीं, आप स्थायी को नहीं, तो अब क्या कर ला गया। लेकिन किन प्रधानता दी? अंग मेन चीज टावरो पशुपालन ही अंग जीवन जो को चाल्या कर तो वो पशुपालन चालो, तो पशुपालन ने आदि प्रधानता। अपना थारा जगह दादोजी यानी टावरो वे पशुओं की बहुत इज्जत करया करता। यानी जब वह खेत बाता नहीं, जब खेत बाणों पे और पूजा पाठ भी होया करती, खेत के अंदर भी
जी ही वालतियों कर लो, दो पैर होगी, खाने पीने को टेम हो गया तो ऊंट ने खोलता, साइड में छाया बिठाता, पहली ऊंट ने नीरता, फिर खुद खानो खाता। घरे जे ऊंट बीमार हो जातो तो पूरा घर का जगह रोटी कौन खाता, जे जानवर मर जातो तो पूरा घर का रोन लाग जाता। आ बात आज 20 साल पहले, आज भी बहुत से परिवारों में यही चीजें हैं। क्यों? जिन लोगों का जीवन का आधार ही पशु है, जिन लोगों का जीवन एक ऊंट से चल रहा है, मान लो किसी के घर में काम उस ऊंट से ही चल रहा है, तो उनके लिए माई बाप तो ऊंट है। ऊंट ही सो क्यों है? तो पशुपालन ही सो क्यों? अन्न के चाहिए, अन्न कौन सा आईफोन ले गया नो, कौन सी मोबाइल वॉच ले गया नो, कौन सा कैमरा, कौन सा डिजिटल, अन्न के मतलब अन्न खाणो पीणो सोनो, तो खाणो पीणो क्या मिल गया? मिल गयो पशु। यानी इनके लिए पशु ही मुख्य आधार था। अब थे बताओ पशुआ में कौन सो, तो पशुआ मांगी सारी आवश्यकता क्या पूरी हो जाती? गाय हो जाती। ए क्या करता? अगर दुआ भी मांगता नहीं कि या खुदा मुझे पशु दे दे। जी आज थारे लिए नौकरी जरूरी है, आज थे आशीर्वाद दो, हनुमान जी के मंदिर में जाके आई आप उनको कहे हनुमान जी महाराज 3 ऊंट दे दो, 2 डाक दे दो, मैं एडजस्ट करवा लूंगा ना। आज भी थे जागे आई कोगा कहे हनुमान जी महाराज की नौकरी व्यवस्था कराती। क्यों? हमारे लिए नौकरी मैन है, उस समय पशु मैन था। तो उपासना में भी सर्वाधिक मांग, उपासना में सर्वाधिक मांग भी पशु की थी। सर्वाधिक मांग जो थी वो थी पशु की। पशु संपदा चाहिए भाई जी मानव उपासना। कृषि गुरुजी, अरे कृषि संबंधी ओनली 24 मंत्र है। कृषि संबंधी सिर्फ ऋग्वेद में 24 मंत्र आए हैं। इंगो मतलब कृषि ने दरी महत्व कौन देता है, दरी रत्ती बरी महत्व कौन देता, बिल्कुल ही मार्केट वैल्यू को नहीं। हमारे तो सांड है, हाँ सांड है, सांडू में पिसा पाजी से लोगे। हाँ गाँव में देखा मैं 500 रुपया 1000 रुपया वे मुना पढ़ ले सांड है। ए लोगों के लिए मैन पशु क्या था? यानी इन लोगों ने पवित्र पशु किसको मान लिया? गाय को। बोलो गाय सो क्यों है? जब थे नौकरी लाग जाए और थे कह दो गुरु जी नौकरी मेरे 30,000 रुपये बने और मैं 12 नहीं मास्टर कोचिंग में 60,000 पढ़ा कमा सकूं, तो थे मेरे का ना होगा तो मैं कहूंगा छोरा नौकरी ना छोड़ दी भाई, भलाई तू 2 लाख रुपया महीना कमाता होगा। क्यों? क्योंकि नौकरी सो के तो बी टेम गाय सो के, तो गाय ने मारनी को नहीं है, घन्या पशु है, इसे किसी भी स्थिति में मारना नहीं है। आपका जीवन का आधार गाय है। गाय को घन्या कहा जाता है। युद्ध भी गायों के लिए करते थे, यानी युद्ध भी करना है तो क्या खातर? युद्ध किस शब्द का आया है? गविष्टि, यानी थाने जो भी कुछ करना है वो नौकरी खातर करना है। तो बी टेम की गाय है, गाया ही खोज खातिर ये निकलता। जगन के बोलता गायों की खोज को बोलते थे, गायों की खोज को बोलते थे गवेषणा, गवेषणा। यानी इन लोगों के लिए सब कुछ क्या थी? गाय ही थी। जैसे आज आपके लिए सब कुछ नौकरी। अरे तेरी शादी में बाज में आ जाओ, तू पहले पढ़ तो शुरू, नौकरी तो लाग, तू आईएएस लाग, और बिंग बात कहूंगा मैं है। तो आर्यों को संपत्ति का प्रतीक, संपत्ति का प्रतीक, जी हाँ आज संपत्ति को प्रतीक किया। आज भी आदमी की संपत्ति और मानी से जगह का नौकरी है। भलाई मुख्य प्राइवेट आदमी 5 लाख कमाता ही कोई वैल्यू नहीं है। सरकारी आदमी राजस्थान पुलिस में लागेडो, सरकारी आदमी भाई साहब का नौकरी लागेडो। क्यों? क्योंकि बिन रुपया माने उस समय जिसके पास गाय है, जिसके पास पशु है वो पैसे वाला है। यानी संपत्ति का प्रतीक क्या थी? पशु, गाय नहीं पशु। पशु प्लस आभूषण, ये दोनों चीजें संपत्ति का प्रतीक हुआ करती थी उस समय। अब ऋग्वेद के अंदर देखो गाय तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके बाद में घोड़ा भी मैन है। सर घोड़ो क्यों मैन है? जी हाँ आज थाने दिल्ली जानो है और क्या मैं जाऊंगा? घोड़े पर चढ़ के जाऊंगा? जाई जे करे घोड़े मरनो है कि घोड़ो मतलब अश्व है, घोड़े पर चढ़ के थोड़ी जाई जो। और अपना राजा महाराजा जका जी मराठा दिल्ली आया तो क्या पर आया? मुना ट्रेन में थोड़ी आया, घोड़े पर ही तो आया। तो बताओ घोड़े ने मैं तो देगा को क्यों पढ़ा आंख मारना प्रताप है घोड़े को नाम, और पृथ्वीराज चौहान है घोड़े को नाम, गोगा जी घोड़े को नाम, और तेजा जी घोड़ी को नाम क्यों पढ़ा? क्योंकि बी टेम बांगी फॉर्च्यूनर ही बा, ओडी ही, बीएमडब्ल्यू ही, मर्सिडीज ही, सो क्यों वही हो? तो घोड़े तो पूछना ही पड़ेगा, गठी जानो है घोड़े पर चढ़ के जा। तो घोड़ा भी उनका महत्वपूर्ण पशु था। पवित्र गाय है, महत्वपूर्ण क्या हो गया? घोड़ा। घोड़े की चर्चा ऋग्वेद में 215 बार है। क्या घोड़े की चर्चा 215 बार है, गाय की चर्चा 176 बार है, बैल की चर्चा 170 बार करेड़ी है। वाह गुरुजी, वाह गुरुजी।
एक चीज ध्यान रखियो, ऋग्वेद में एक तो टाइगर, टाइगर बाघ यानी बाघ, और एक गेंडो का जिक्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऋग्वेद में गाय और बाघ का जिक्र नहीं है, इस चीज ने ध्यान रखियो, याद रह जासी के टावरो। भेड़ पालक भी आ, भेड़ पालता, बकरी पालता, अजपाल, अभिपाल, जूते में खेत न उरुरा, बैल ने ब्रिक बोलता, हल ने सील बोलता, किसान ने और कृषि थान बताई दी। कृषि विजित प्रदेश से तो धंधा बोलते थे, कृषि सीता भी कही कैसे, और फसल एक ही कौन सी यह। लोहा व चांदी दोनों का उल्लेख नहीं है। चांदी के लिए रजत हरण्या शब्द जो है वो यजुर्वेद में आए हैं, ना ऋग्वेद में कपास का उल्लेख है। ऊन का वस्त्र पहन लेता, ऊन को प्रमुख केंद्र हो गांधार व परुष्णी। मिट्टी का बर्तन बनाना रन बोलता कुलाला, कुलाला। खातिन बोलता तक्षक यानी बढ़ई को। व्यापारी को बोलते थे पणी। चलो लिखो, लिखो, ऐ लिखना है बस, लो। तो साइज छोटी होगी तो थे थोड़ी, बोर्ड की साइज थे थोड़ी, देखने की साइज बढ़ा लिया। लिखो ऋग्वेद में आर्थिक जीवन, ऋग्वेद में आर्थिक जीवन। टाइम हो गया, इसको धीरे धीरे उतार लो। अरे तेरी शादी में आ जाऊंगा तो पहले लिख लो ला कर। आर्थिक जीवन मूलभूत पशुपालन और कृषि थी, पशुपालन की प्रधानता थी। उपासना में सर्वाधिक मांग जो है वो पशु की गई है। कृषि संबंधी 24 मंत्र है। पवित्र पशु गाय था, अघन्या पशु गाय था, गाय को अघन्य कहा जाता है जिसे मारा नहीं जा सके। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द है। गायों की खोज को गवेषणा कहा गया है। संपत्ति का प्रतीक पशु व आभूषण थे। ऋग्वेद में घोड़े का जिक्र 215 बार, गाय का 176, बैल का 170। ऋग्वेद में बाघ व गेंडे का जिक्र नहीं है। लिख लिया आगे, चलो बाकी फिर आप पढ़ांगा काल, कद पढ़ांगा काल, बहुत लंबो चैप्टर हो जाएगा, इनको थोड़ा साइज बढ़ा के देख लेना। ओके थैंक यू, ठीक है, आराम से लिख लेना, बाय।